श्यामाजू को राज हमारी माई, श्यामाजू को राज, श्यामाजू को राज हमारी माई, श्यामाजू को राज। जाके अधीन सदा ही सांवरो, या के अधीन सदा ही सांवरो, या ब्रिज को सिरताज, हाँ या ब्रिज को सिरताज हमारी माई, श्यामाजू को राज हमारी माई, श्यामाजू को राज हमारी माई, श्यामाजू को राज। कल जब श्री जी की परम मंगल कृपा से जब कल का भाव प्रारंभ हुआ, जब संवाद से चर्चा हमने प्रारंभ करी, तब श्री जी ने प्रेरणा से एक बात बताई। आज हम थोड़ी उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि जब साधक चलता है, जब कोई पथिक अपने मार्ग के ऊपर पहला पग धरता है, वस्तुतः उसके संभलने का जो सच्चा समय होता है वो वही होता है। जिस प्रकार एक बालक के बिगड़ने का और संवारने का जो समय होता है वो उसका बालपन होता है, वो उसका बचपन होता है। बचपन के भीतर उसके जैसी संगति मिलेगी, बचपन के भीतर जैसे संस्कार मिलेंगे, संपूर्ण जीवन उस बालक के वो संस्कार उसके भीतर उतर के उसका जीवन बनाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि माता और पिता जीव के पहले गुरु होते हैं, और जो गुरु है वो जीव का पहला माता और पिता होता है। तो जीव के जो संस्कार हैं, जीव के संस्कार ही उसके जीवन का मूल केंद्र होता है। जैसे उसके संस्कार होंगे वैसे ही उसका जीवन होगा। अगर संस्कार प्रभु से मिलने के लिए बनाए गए हैं, अगर उसको माता पिता के द्वारा अच्छे संस्कार दिए गए हैं, तो उसका जीवन सहज में प्रभु की ओर चलेगा। और अगर उसको संस्कार बालक से ही, बचपन से ही उसे वो मार्ग नहीं दिखाया गया, तो वो मार्ग से भटक जाएगा। जैसे वो बालक होता है, उसे माता पिता के सानिध्य की आवश्यकता होती है, उसे अपने जनों की, गुरुजनों की सानिध्य की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार एक साधक को भी कुछ जनों की आवश्यकता रहती है। उसके बिना वो भटक सकता है, उसके बिना वो बिखर सकता है। दो चीजें मैंने कही, भटक सकता है, दूसरी चीज कही बिखर सकता है। भटकना क्या है? भटकना है कि वो द्वार द्वार पर कहीं पे भी जा सकता है। बिखरने का अर्थ होता है प्रतिकूल समय से टूट भी सकता है, जीवन के भीतर वो प्रारब्ध को स्वीकार भी नहीं कर सकता। तो अगर जीवन के भीतर आध्यात्मिक उन्नति नहीं है, अगर जीवन के भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं है, तब जीव भटक भी सकता है और जीव बिखर भी सकता है। अब कहां से आएगी ये ऊर्जा? कहां से आएगी ये शक्ति? कहां से आएगी? कहां से हम अपने आप को भीतर से सबल बना पाएंगे? कहां से हम अपने आप को सुदृढ़ बना पाएंगे, ताकतवर बना पाएंगे, शक्तिशाली बना पाएंगे? तो कोई तो मार्ग होगा, कोई तो पथ होगा, कोई तो ऐसा साधन होगा जिसके द्वारा हम पकड़ के उसको चल पाएंगे। आज की जो चर्चा होगी, मैं तो ये कहता हूं कि पेन और पेपर लेकर रखना, उसमें से जो कहा जाए अभी उसे संभाल कर लिख लेना कहीं पे, और नित्य प्रति उसका चिंतन अवश्य करना।
मैं क्यों आपसे कहता हूं कि चिंतन करना, जैसे कल सत्संग के भीतर आपने कहा कि जब महाप्रभु ने कहा, और यही कह के महाप्रभु ने अपनी जो कलम है उसे तोड़ दिया था, यही कह के क्या कहा था महाप्रभु ने कि तन ही राख सत्संग में मनहु प्रेम रस भेव, सुख चाहत हरिवंश हित तू कृष्ण कल्पतरु सेव। यही तो आचार्य ने कहा था। स्फुटक वाणी के अंतिम दोहे को लिखने के बाद ही तो आचार्य चले गए थे, अपने नवनिवृत्त निकुंज में विश्राम करके श्री जी की निज लीला में प्रविष्ट हो गए थे। तो कुछ ऐसे शब्द अपने हितोपासकों को देने थे जिन शब्दों को अपने जीवन में धारण करके वो अपने जन्म को सफल कर पावे, सफल भी कर पावे और सुफल भी कर पावे। तो कुछ ऐसा बल देना था, कुछ ऐसा साधन देना था। तो आचार्य ने विचार किया कि कुछ ऐसा इनको बताऊं, अपने जीवन का जो मेरा जैसे कहते हैं ना सार है मेरे जीवन का, मैं कुछ ऐसे इनको कुछ कहकर बताऊं जिसमें नाम भी हो जाए, जिसमें वाणी भी हो जाए, जिसमें कथा भी हो जाए, कुछ ऐसा इनको बताऊं। तो महाप्रभु ने एक पंक्ति कही कि तन ही राख सत्संग में, क्योंकि सत्संग होगा तो नाम जप भी होगा, सत्संग होगा तो कीर्तन भी होगा, सत्संग होगा तो पदों का गायन भी होगा, सत्संग होगा तो प्रभु की लीला रस गुण का रस स्वादन भी होगा। तीनों का ही तो समन्वय होता है सत्संग। सत्संग में भी तो त्रिवेणी बहती है, नाम रूप और लीला की। पदों के रूप में प्रभु के रूप का दर्शन होता है, नाम के रूप में प्रभु का दर्शन होता है, और लीला के रूप में प्रभु की सुंदर सुंदर दिव्य दिव्य लीलाओं का दर्शन होता है। सत्संग क्या है? त्रिवेणी ही तो है। तो महाप्रभु ने उस त्रिवेणी के भीतर गोता लगाने की आज्ञा प्रदान करी कि तन ही राख सत्संग में, और फिर जीव से कहा कि यही तेरे जीव के सुख का मूल का कारण है। तू संसार में सुख पकड़ता है, तू संसार से सुख लेना चाहता है, तू संसार की वस्तु से सुख लेना चाहता है। देखो, हम केवल जीव का संग नहीं करते, ये मत समझना कि केवल हम जीव का संग करते हैं और जीव के सुख का कारण केवल या दुख का कारण केवल जीव है, ये भी गलत है। वस्तु ये कहीं नहीं लिखा कि केवल चेतन पदार्थ ही जीव के सुख अथवा दुख का कारण बन सकता है। कई बार जड़ वस्तु भी जीव के सुख और दुख का कारण बनती है, कई बार जड़ वस्तु भी जीवन के मोह का कारण बनती है, कई बार जड़ वस्तु से भी हम अपना वो समय जो हमें संसार प्रभु को देना चाहिए था, कई बार ऐसा आता है कि हम वही जड़ वस्तु को अपना समय दे देते हैं और हमारा जीवन जो है वो भटक जाता है। तो आवश्यकता नहीं है ऐसी, मुझे नहीं लगता ऐसा कि जिससे मैं ऐसे कहूं कि केवल और केवल चेतन पदार्थ के द्वारा ही आप उसके संग को ग्रहण कर सकते हो। भाई मुझे तो ऐसा लगता है कि नहीं, चेतन के संग संग चेतन की तो फिर भी कम होगी, पर जो जड़ वस्तुएं होती हैं उसका संग तो और हमें अधिक अपने बंधन में बांधता है, उसका तो हमें और रस मिलता है। इसलिए सबसे करके महाप्रभु ने कहा कि कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए, कुछ ऐसा करना चाहिए कि इनको एक ऐसा उद्बोधन दे दूं, इनको कोई ऐसी नींव दे दूं जिसके ऊपर ये भक्ति का महल खड़ा कर सके। तो महाप्रभु ने एक पंक्ति कही, तन ही राख सत्संग में। फिर कहा क्या होगा? बोले मन हूं प्रेम रस भेव, मन प्रेम के रस में भीग जाएगा और जीवन के भीतर सुख और दुख से मिला हुआ ही तो ये हमारा जीवन है। सुख चाहत हरिवंश हित तू कृष्ण कल्पतरु से। प्रभु के रूप के बिना और प्रभु के नाम रूप लीला गुण, इन चारों के बिना आप कहां से भी सुख लेने की इच्छा करोगे, आपको दुख ही मिलेगा। आज मिलेगा नहीं तो कल मिलेगा। प्रभु के नाम रूप लीला और धाम, इन चारों को छोड़कर जहां से भी सुख लेने की इच्छा होगी आपको दुख ही मिलेगा, केवल और केवल दुख मिलेगा। दुख की दुकान में दुख ही मिलता है भाई। दुखालयम शाश्वतम नारद जी कहते, बोले क्या है संसार? दुख का आलय है। क्यों बार बार संतों ने कहा रे मन कर साहिब सो प्रीत, क्यों बार बार संतों ने कहा मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण? क्यों कहा? इसी कारण से कहा कि ये जो तेरा मन संसार को अपना बनाकर बैठा है, भाई ये तेरे है ही नहीं थे। ये जो भी रिश्ते हैं, जो नाते हैं, जो संबंध हैं, जो आत्मीयता है, जो मोह है, किसका है? शरीर का है। आज ये शरीर खत्म हो जाएगा तो जितने संबंध है वो सभी समाप्त हो जाएंगे। ना तुम्हारा घर से कोई संबंध रहेगा, ना तुम्हारा माता से, पिता से, पत्नी से, पति से, भाई से, बंधु से, किसी से संबंध नहीं रहेगा। ये जितने भी संबंध है किससे? शरीर के। और ये उर मानुष की जात, ये उर पानी का बुदबुदा और उर मानुष की जात आज है और कल नहीं। ये माटी का पिंड, इसी को ही तो हम चेतन मानकर बैठे हैं। क्या ये अमर है? क्या उल्टा जात अमर ही मानी?
यही तो है जीव की दशा। क्या है जीव की दशा? जीव दशा कछु सुनवाई, हरि जस अमृत तज विष खाई, क्षण भंगुर ये देह न जानी। ये जो शक्ति, ये जो हमारी भीतर जो देहिक है, ये क्या है? ये क्षण भंगुर का है। कहते ना, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात समय पे खिली न खिली, कलिकाल कुठार लिए बैठा, तन नम्र है चोट झिली न झली, जपले रसना हरि नाम की तू, फिर अंत समय में हिली ना हिली, फिर अंत समय में हिली ना हिली। फिर अंत समय के भीतर भाई पता नहीं अंतराम कभी आवत नाही, कब अंत समय में राधा वल्लभ श्री हरिवंश मुख से नाम निकलेगा। भाई जब सारा जीवन राधा वल्लभ श्री हरिवंश जपा होगा, तभी तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम जपेगा। कैसे आएंगे प्रभु? कैसे मिलेंगे प्रभु अंतिम समय में? नहीं आएंगे। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कभी आवत नहीं आते हैं भाई। या तो संत कृपा हो जाए, वैष्णव कृपा हो जाए, वो कह दे कि तुम्हारे अंतिम समय में तुम्हारे जीव के भीतर राम आएंगे। यही तो कहा था, यही तो कहा था। वो संतों ने संकल्प करके, अजामिल से पापी एक अजामल भयो, यही तो कहा था कि तू अपने पुत्र का नाम नारायण रख देना, क्योंकि वो जानते थे कि जिस समय इसका अंतिम जन्म आएगा, जब अंतिम समय आएगा, अपने पुत्र को बुलाएगा, और पुत्र का नाम था नारायण। झूठे सच्चे ही आप प्रभु का नाम लेते, उल्टा जपत जगत सब जाना, बाल्मीक भय ब्रह्म समाना। वो उल्टा ही तो जपा था, मरा मरा जपा। पाप से भाई तुलसी पिछले पाप ते, हरि चर्चा ना सुहात। पिछले पाप हमारे जब बढ़ जाते हैं, फिर हमसे प्रभु का नाम नहीं लिया जाता, पिछले पाप बढ़ जाते हैं, जब हमारे भीतर हमारा मन रुक्ष सा हो जाता है। कल भी तो यही कहा था कि मन तो चाहता है करने का, किंतु पाप से होता नहीं। क्यों नहीं होता? कभी विचार करो। क्योंकि मन के भीतर कितना कलुषित वस्तुओं को आपने अपने जीवन के भीतर धारण करके बैठे हैं, कितना कुछ आपने अपने मन के भीतर करके बैठे। नाम जपो, नाम जपत मंगल दिशि दसहु, यही तो कहा रसिकों ने। क्या कहा है रसिकों ने? नाम जपत मंगल दिशि दसहु, मंगल दिशि सुबह, यही तो कहा शिवक जी महाराज ने। याम घटी विसरे नहीं, मैं तो हर पल हर क्षण हर समय जो है ये श्री हरिवंश नाम का सुख चाहत, यही तो कहा। श्री हरिवंश चंद्र शुभ नाम और सब सुख सिंधु। ये जीव का जो सुख का सिंधु है ना भाई, बड़े घर मिल जावे, बड़े बंगले मिल जाएं, अपना पति मिल जाए, पत्नी मिल जाए, अपना प्रेमी मिल जाए, ये सुख नहीं होता। सुख क्या होता है? अपना प्रियतम मिल जाए, अपना प्रभु मिल जाए, ये सुख होता है। कि पिया तोड़ दो बंधन आज, के अब रूह मिलना चाहती है, ये सुख है। जिस दिन आपका मन कहे कि कब टेर के निकट बुलाओ प्रभु, कब मेरे जीवन के भीतर ऐसा आएगा। कभी कहते ना, ये दिले नादान की बस एक तमन्ना है, ये दिले नादान की बस एक तमन्ना है, मैं अपना नाम तेरे मुंह से सुनूं, तेरी आवाज में मैं अपना नाम सुनूं। बस ये दिले नादान की बस एक ही तो तमन्ना है कि तू मुझे एक बार पुकार ले। कि कब टेर के निकट बिठाओ और कब तन की प्यास मिटाओ। मेरे तन की जो जन्म जन्म की जो प्यास है ना प्रभु, जब तुम एक बार, हे सखी तू आ गई, बस इतना कह देगी ना सखी तू, जब इतना प्रभु कह देंगे ना आपका नाम, कि कब टेर के हृदय लगाओ, जब आप मुझे पुकार के अपने, यही तो कहा था गोपाल बाबा ने भी, किशोरी मुहे सोहन देन सिखाओ। फिर कहा था ऐसे सेवा करो री बावरी, और जो ना करूं तो गाल पे मीठी सी चपत लगावो। किशोरी मुहे सोहन देन सिखावो। मैं जब भोरी सखी के भाव भावना में कभी जाता हूं, मैं कल से इस बात का चिंतन कर रहा था, बस केवल एक पंक्ति का, केवल एक पंक्ति कल से मेरे भीतर बैठी हुई थी। मैं कल कहीं जा रहा था तो मैं एक ही पंक्ति का चिंतन, बस एक ही पंक्ति थी कि कब टेर के अंक लगावो और कब तन की प्यास मिटाओ, कब बाह पकड़ अपनइयो तब सब सो नेह छुड़ई हो। कब ऐसा समय आएगा जब मुझे बाह पकड़कर आप अपना लोगी, जब बाह पकड़ अपनइयो
और जब आप अपना लोगी ना, फिर किसी संबंध को छोड़ना नहीं पड़ेगा, फिर छोड़ना नहीं पड़ता। फिर सब सोने छुड़ई हो, इति वदती भोरी अकुलाई, तुम क्षमियो माही डिठाई। प्रभु मुझे क्षमा कर देना, ओ मेरी स्वामिनी प्यारी श्री राधा, मेरी स्वामिनी, मेरी लाडली प्यारी श्री राधा, जय राधा प्रेम अगाधा, इति वदती भोरी अकुलाई, तुम क्षमियो मारी डिठाई। प्रभु मेरे अपराध क्षमा कर देना लाडली, मेरे अपराधों को क्षमा कर देना। इति वदती भोरी अकुलाई, तुम क्षमियो मारी डिठाई। कब आएगा मेरे जीवन के वह समय, कब मेरे जीवन के भीतर आएगा कि जब चरण तुम्हारे देखूं, तब जन्म सुफल करी लेखूं। ये है जीवन का सुख, संसार सुख नहीं है भाई, मत लेना संसार से सुख। मेरी लाडली स्वामिनी श्री राधा, श्री राधा प्रेम अगाधा, तुम ही सच्ची हो, तुम ही मेरी प्रियतम हो। के पिया तोड़ दो बंधन आज। देखो संसार का जो जीव होता है ना, वो मृत्यु से घबराता है। जब उससे कहो ना कि तेरी मृत्यु हो जाएगी, वो डर जाता है। अच्छा मेरी मृत्यु हो जाएगी, मैं मर जाऊंगा, मेरा संबंध छूट जाएगा, मेरे रिश्ते नाते छूट जाएंगे, मेरा घर छूट जाएगा। जो भक्त होता है ना, वो हृदय से लगाता है मृत्यु को। क्यों? वो तो बार बार प्रभु से कहता है कि पिया तोड़ दो बंधन आज, के अभरू मिलना चाहती है। तोड़ दो बंधन, तोड़ दो, छोड़ दो, सब खत्म कर दो। अब मरने में डर नहीं लगता, क्योंकि पता है मरेंगे तो कहां जाएंगे, श्री जी किन्नी जलीला में जाकर बस अपनी सेवा को अपनाएंगे। वो रूप मंजरी, वो लघु मंजरी, उस सखी में श्री जी को कभी जल पिलाएंगे, कभी पीक दानी लेके, कभी चवर ढुलाएंगे। हम भी तो श्री जी की निज सहचरियां हैं, बस अपनी उस सेवा में जाना है। कब जाएंगे, कब तेरे चरण को हम अपने इन नेत्रों से देखेंगे, कब आपके उस रूप माधुरी के हम दर्शन करेंगे, कब आप मेरे प्रेम से भरकर मुझे पुकारेंगी, देख सखी ऐसी सेवा कर, ऐसी सेवा कर रही भावरी। कब अपना नाम आपके मुख से सुनेंगी प्यारी जू। मेरे जीवन की बस यही तमन्ना है, मेरे जीवन का बस यही जीवन का अंतिम क्षण। लाडली के चरण, धन धन मेरे स्वामिनी के चरण, परम सुंदर सुभग शीतल गौर से वो वर्ण, धन धन लाडली के चरण, धन धन स्वामिनी के चरण। तो मैं आपसे ये कह रहा था, मैं आपसे ये निवेदन कर रहा था कि भाई कुछ जब बालक होता है, जो छोटा सा बालक होता है, उस बालक की जो वो बाल्यपन की अवस्था होती है, वस्तुतः वही इसके जीवन की नींव होती है। उसी से ही उसका जीवन रूपी वो जो घर है वो बनता है। उसी प्रकार ही जो साधक के जो प्रारंभिक काल होता है,
ये जो साधक का ये जो प्रारंभिक काल होता है, ये क्या होता है? ये उसके जीवन की अनुकूलता और प्रतिकूलताओं से भरा हुआ उसकी नींव होती है। ये जो साधक का जो प्रारंभ है, जिस मार्ग से होकर वो चलता है, जिस भाव को धारण करके वो चलता है, वो क्या है? वो यही है। उस समय साधक को किन किन चीजों की आवश्यकता रहती है? कल मैंने बताया था, कल कुछ 5 चीजें मैंने बताई थी। पहला बताओ कौन सा था? अगर सत्संग सुनते हो बताओ पहला कौन सा था? लिख कर बताओ, बोलकर नहीं बताना, लिख कर बताओ। पहला क्या था? है किसी को स्मरण कि केवल सुना था? कल मैंने 5 चीजें बताई थी आपको। कौन सी थी पहली? हाँ, अपना स्वरूप क्या है, और दूसरी क्या थी? इष्ट का स्वरूप क्या है। अब तीसरी बताओ, उपासना। अब आप मत बताना, बाकी बताने दो। तीसरी है उपासना। चौथा, हाँ, उपासना में साधक तत्व। और 5वां, उपासना में बाधक तत्व। ये जो ज्ञान है ना, इसे कहा जाता है भक्ति का अर्थ पंचक का ज्ञान। क्या कहा जाता है? अर्थ पंचक का ज्ञान। ये 5 प्रश्न लिख लो कहीं पे। ये 5 प्रश्न कहीं पे लिख लो। नहीं है तो अपने फोन पे, व्हाट्सएप पे जाकर किसी को मैसेज ही भेज दो इन 5 क्वेश्चनों का। पहला, अपने स्वरूप का ज्ञान। ऐसा करो, नहीं तो कोई एडमिन ना इन 5 प्रश्नों को लिखकर ग्रुप में भेज देना। अर्थ पंचक का ज्ञान इसकी हेडिंग देना। पहला है अपने स्वरूप का ज्ञान, फिर दूसरा है अपने इष्ट के स्वरूप का ज्ञान, फिर तीसरा है उपासना का स्वरूप क्या है, उपासना क्या है, फिर चौथा है उपासना में साधक तत्व क्या है, और फिर 5वां है उपासना में बाधक तत्व क्या है। वैसे तो ये बात मुझे जब सिद्धांत प्रारंभ करनी थी, तब सिद्धांत के समय में मुझे इसी भाव से ही प्रारंभ करना था। मैंने ये सोचा था कि मैं सिद्धांत के समय में इस भाव से प्रारंभ करूंगा, पर मैंने कहा कि चलो फिर जैसी श्री जी की इच्छा होंगी, श्री जी जिस भाव से करेंगी। आज अगर मन के भीतर ये भाव आया तो आज मैं आपसे कह दूं, फिर ना जाने फिर उस समय पे बात चले कि ना चले, फिर कह लेंगे। आप भी घर के हो, मैं भी घर का ही हूं श्री जी के, आप कौन से परे के हो। एक ही बात तो बार बार हमने सुननी है, फिर उस दिन फिर चर्चा कर लेंगे। वैसे भी तो रिवीजन चाहिए ही होती है आपको। अब 100 बंदों में से 2 बंदे ही तो जानते थे कि कल क्वेश्चंस क्या थे, बाकियों को तो पता ही नहीं था। तो पहला क्या है? अपने स्वरूप का ज्ञान। कौन हूं मैं? अपने आप से प्रश्न किया करो कभी एकांत में बैठकर। क्यों कहा जाता है संतों के, रसिकों के द्वारा, वैष्णवों के द्वारा, क्यों कहा जाता है कि जब तक एकांत आपके जीवन के भीतर नहीं होगा। एकांत का अर्थ क्या होता है? एकांत का अर्थ ये नहीं होता कि अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और फोन लेकर बैठे हैं और किसी ने पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, बोले एकांत में बैठे। नहीं नहीं, एकांत का अर्थ होता है जहां मन के भीतर भी कोई ऊहापोह नहीं होती, जहां मन भी किसी का चिंतन नहीं करता, उसे एकांत कहा जाता है। जिस समय पे, जिस काल में, जिस क्षण में कुछ भी नहीं होता, उस समय अपने आप को श्री जी के सन्मुख बैठना और अपने आप से प्रश्न करना, मैं कौन हूं। फिर आपको भीतर से जो पहला उत्तर दे वो आप हो। मैं मनुष्य हूं। बाजी हार जाओगे। मैंने कहा ना, जब ठाकुर जी ने पूछा कौन हो, गोपियों से पूछा कौन हो, तो क्या दिया गोपियों ने उत्तर? स्वयं। श्री जी किसकी हो? तुम्हारी है। किसकी हो? तुम्हारी है। तो मैं आपसे पूछूं कौन हो, तो अगर ये उत्तर आए कि मैं मनुष्य हूं, मेरा नाम ये है, जैसे अभी मेरे सामने नाम आ रहे हैं, अगर उत्तर आए कि मेरा नाम ये है, मेरी आयु इतनी है, मैं इस वर्ण में, इस कुल में, इस स्थान पे, इस घर पे पैदा हुआ, तो अभी भाई ईमानदारी से कहूं, अभी मार्ग में ईमानदारी से चलिए, ईमानदारी से चलिए।
कौन हूं मैं श्री जी की निज अली हूं। अली अर्थात सखी, सखी अर्थात सहचरी। कौन हूं मैं? श्री जी की सहचरी हूं। मैं श्री जी की सेवा में करने वाली हूं। जो आपके भाव है उस भाव के अनुकूल, मैं उस भाव के अनुकूल, मैं श्री जी की ये हूं, मैं श्री जी की वो हूं। अपने स्वरूप का ज्ञान होना बहुत बोध है। जब तक आपको अपने स्वरूप का ही भान नहीं होगा, जब तक आपको अपने स्वरूप का ज्ञान ही नहीं होगा, तब तक कैसे आप उस स्वरूप को धारण कर पाओगे, है ना? तो सबसे पहले लिख लेना इसे कहीं पे। मैं गिरिधर की गिरिधर मेरो, मैं गिरिधर की गिरिधर मेरो, मैं गिरधर की गिरिधर मेरो, मैं गिरिधर की गिरिधर मेरो, मैं गिरिधर की। चलो मैं बोलूंगा मैं गिरधर की, और आपने क्या बोलना है? गिरिधर मेरो। पर बोल के आपने फोन म्यूट कर देना है। इतना मैं आपको थोड़ा सा छूट देता हूँ। करो भाई, इनको बोलने दो थोड़ा सा, ठीक है? पहले मैं बोलूंगा, फिर आप बोलोगे, और बोलने के बाद क्या कर देना? अपने आप म्यूट कर देना ईमानदारी से, ठीक है? मैं गिरिधर की, मैं गिरिधर की, मैं गिरधर की, मैं गिरिधर की, मैं गिरधर की, गिरिधर। बस अब हाँ, कि मैं गिरिधर की गिरिधर मेरो। अब म्यूट कर लो, बस अब और नहीं। कि मैं गिरिधर की गिरिधर मेरो, मैं हितजू की। म्यूट रखिए। हितजू मेरो, मैं राधा वल्लभ की। म्यूट रखिए। अब मैं इसीलिए खुलवाता नहीं हूं भाई। मैं राधा वल्लभ की, श्री राधा वल्लभ मेरो, मैं गिरिधर की। म्यूट रखिए, मुझे बार बार ना कहना पड़े आपसे। क्यों मर्यादा का उल्लंघन करते हैं आप? अब जिसने म्यूट तोड़ा, मैं उसे यहीं से लेफ्ट मार दूंगा, मैं उसे यहीं से रिमूव मार दूंगा। जिसने भी अभी मर्यादा का उल्लंघन किया, मैं उसे यहीं से रिमूव मार दूंगा बिना उसे कुछ कहे, क्योंकि मर्यादा मैं यहाँ पे खराब नहीं करना चाहता। जिसने फोन अपना म्यूट से अनम्यूट किया, मैं उसे उसी समय रिमूव मार दूंगा। मैं गिरिधर की गिरिधर मेरो, मैं गिरिधर की गिरिधर मेरो, मैं हितजू की हितजू मेरो, मैं हितजू की हितजू मेरो। आज के बाद क्या करना? 2 समय के लिए अपने कुंज में बैठना, अपनी श्री जी के पास बैठना, और क्या करना? जो गा सकता है वो गाना, और जो नृत्य कर सकता होगा वो नृत्य भी करना, और नृत्य करते करते गाना। जी मैं गिरिधर की गिरिधर मेरो, मैं हितजू की हितजू मेरो, मैं श्री जी की श्री जी मेरी, मैं श्री जी की श्री जी मेरी, मैं जय जय की जय जय मेरो, मैं बाबा की बाबा मेरो, मैं संतन की संतन मेरो, मैं हूँ ब्रज की ये ब्रज मेरो, मैं वृंदावन की
वृंदावन मेरो, मैं जो वृंदावन की, वृंदावन मेरो, मैं गिरिधर की, गिरिधर मेरो, मैं गिरिधर की, गिरिधर मेरो, मैं गिरिधर की, गिरिधर मेरो जी, मैं गिरिधर की, गिरिधर में। देखो स्वर, ये क्या है? प्रसाद है। ये क्या है? प्रसाद है। लो, प्रसाद में आए हो, सत्संग में खाली हाथ क्यों बैठोगे? कुछ खाओ, कुछ लड्डुआ पकोड़ा खाओ, है ना। तो हमारा तो लड्डुआ पकोड़ा यही है कि श्री जी आप हमारी हो, हमारी माई श्री श्यामा जू को राज, हमारे साथ है रघुनाथ, हमें किस बात की चिंता, और शरण में रख दिया जब माथ, तो फिर किस बात की चिंता। अब क्या चिंता है भाई आपको? चिंता कब है? चिंता बस एक ही है कि चिंता मोहे नाथ अपारा, के अपयश नहीं होए तुम्हारा। देखो आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है ना? आ रहा है? हाथ खड़ा करके बताओ, आ रहा है कि नहीं आ रहा? किस किस को आ रहा है? सबको आ रहा है। अब अच्छा, अगर मैं बताऊं अपने आप से क्यों आपको आनंद आ रहा है? क्योंकि आपके प्रियतम की बात की जा रही है, आपके संबंध की बात की जा रही है, आपके स्वरूप की बात की जा रही है, आपको अच्छा लग रहा है, आपका मन उसे स्वीकार कर रहा है, आपका मन कह रहा है कि नहीं नहीं मेरा स्वरूप वही है, आपका मन कह रहा है कि नहीं नहीं यही हूं मैं। क्या हूं मैं गिरिधर की, गिरिधर। ये संकेत आ गया ना। अब देखो पता लग गया ना कि आप सहचरी हो, आप सखी हो श्री जी की, आपके मन ने स्वरूप कर लिया। देखो भाई किन्होंने हाथ खड़ा किया? 41 जनों ने हाथ खड़ा किया। तो कम से कम ये 41 जनों को तो भाई क्या हो गया, इनको तो श्री जी ने कृपा कर दी इन पे। अब देखो सोते सोते जागते जागते कईयों को आनंद आ रहा है, 50 हो गए। अब 9 जनों को बोले नहीं नहीं हमें भी याद आया। अब 53 जन हो गए। अब इन्हें स्वरूप का ज्ञान हो गया कि नहीं नहीं तो धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। अब स्वरूप का कैसे ज्ञान होगा इनको? इनको तो आने जाने में लगी रहती है। सत्संग में भाई जब आते हो तो जब व्यासपीठ अपना बोलना प्रारंभ करती है तब उससे पहले आया करो, मर्यादा ये कहती है। और जब व्यासपीठ विश्राम हो जाए उसके बाद जाया करो, मर्यादा ये कहती है। तब सत्संग का फल मिलेगा, बीच में आने जाने से सत्संग का फल नहीं मिलता। और खास करके मेरे निकुंज के जो नवनिवृत्त निकुंज का रसिकों का जो संग है वो बिना ऐसे कैसे मिल जाएगा? बीच में आओगे, बीच में जाओगे, बीच में आओगे, आधी चीज तो समझ। अब जो अब आएगा उसे कैसे पता लगेगा कि मैं गिरिधर की, गिरिधर में? कैसे पता लगेगा उसे? उसे कैसे पता लगेगा? मैं श्री जी की, श्री जी मेरी। भाई मुझे तो लगता है तो नाचना चाहिए आपको। अब तो आपको नाचना चाहिए। क्यों नाचना चाहिए? क्योंकि आपको पता लग गया मैं राधा वल्लभ की, राधा वल्लभ मेरे। जैसे ना हम पहले सत्संग में जाते ना तो हमें भाव गाया करते, बड़ा प्यारा लगता था। राधा वल्लभ सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। राधा वल्लभ सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। प्रेम पीयूष की धार बहती रहे, मेरे मन की ये रसना कहती रहे। आहा, हम भंवर में रहे या किनारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। हाँ, राधा वल्लभ सदा हमको प्यारे रहे,
हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें। सखियां और लालजू एक ही होते हैं। जब हम प्रारंभ करते हैं ना, जब व्याहुला प्रारंभ करते हैं, उस व्याहुले के प्रारंभ में पहली बात क्या आती है? सखियन के उर ऐसी आई, व्याह विनोद रचे सुखदाई। यही तो गाते हैं हम कि सखियों के हृदय के भीतर आया और प्रियालाल ने सुंदर, ये नव दुल्हन अति सुकुमारी, ये नव दुल्हा लाल बिहारी। गाते हैं ना हम व्याहुला में। तो किसके कहने से आया? सखियन के उर ऐसी आई, व्याह विनोद रचे सुखदाई, यही बात सबके मन भाई। तो भाई सबसे पहले क्या है? अपने स्वरूप का ज्ञान है। मैं कौन हूं? आज के बाद कहना मैं किसकी हूं, कौन हूं मैं। सबसे पहले पता होना चाहिए आपको मैं कौन हूं। जन्म जन्म थे सोवते, अब हितगुरु टेर जगायो। अब हितगुरु ने आकर बता दिया भाई, आवाज लगा के, टेर लगा के, कोई पीवेरी, कोई पीवेरी, हाँ कोई पीवेरी, कोई पीवेरी, हाँ कोई पीवे संत सुजान। क्या पिएगा? नाम रस मीठा रे, श्री जी का नाम मीठा रे, हाँ राधा नाम मीठा रे। पर कोई पीवेरी, कोई पीवेरी, हाँ कोई पीवेरी, कोई पीवेरी, हाँ कोई पीवे संत सुजान। मनी मन बोलो, जी नाम रस मीठा रे, किशोरी रस मीठा रे, ये राधा नाम मीठा रे, ये लाडो नाम मीठा रे। मेरी प्यारी जू को नाम श्री राधे, किशोरी जू को नाम श्री राधे, हे सुकुमारी जी को नाम श्री राधे, प्रिय प्यारी जी को नाम श्री राधे। मेरे हित का जो प्राण श्री राधे, मेरो प्राणाधार श्री राधे। यही है भाई, इसलिए बार बार कहा करो, श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहें, हम उन्हीं के रहें और वो हमारे रहें। कब ऐसा समय आएगा? मैंने कहा ना, कल से मैं एक ही पंक्ति का चिंतन कर रहा था कि कब टेर के निकट बुलावो, कब आप मुझे पुकारेंगी, और कब हेर के अंक लगावो, कब आप मुझे हृदय से लगाएंगी, कब बाह पकड़ अपने ओ, तब सब सोने छुड़ैयो। है ना? इति बदती भोरी अकुलाई, हाँ तुम छमियो मारी डिठाई। मुझे बड़ा भीतर से ना अच्छा लग रहा है। क्यों अच्छा लग रहा है? क्योंकि अपने स्वरूप की बात हो रही है। प्रियाजू की तो बात हो ही रही है, पर अपने स्वरूप की बात हो रही है, इसलिए मन को भी अच्छा लग रहा है। और बार बार वही मन जा रहा है कि मैं गिरिधर की, गिरिधर मेरो, बार बार। इस बार मैंने बताया था ना कि मैं जब गया तो एक संत मुझसे बोले आपका नाम क्या है?
अभी किसी ने पूछा ना कि भैया आपका नाम क्या है, तो उन्होंने बोला आपका नाम क्या है, तो मैंने कहा रोहित है मेरा नेम। तो बोले रो क्यों है, हटाओ। तो मैंने कहा आप कृपा करो। तो मैंने कहा हित ही हित रहेगा, तो आप ऐसी कृपा करो। तो कहते रोह को हटा दो। मैंने कहा हटा दिया, आप कृपा करो। अब हटाया है तभी तो सेवा में जाएंगे। ये रोना धोना तो भाई संसार में था, तब संसार ने नाम दे दिया रोहित। अब जब श्री जी आई बोले रो रो को हटा दो, हित हित ही रहने दो। और हित अर्थात प्रेम, हित अर्थात सर्वस्व, हित अर्थात मेरे महाप्रभु। अब तो हित हित ही है भाई, अब श्री हित हित ही है। तो कल को मैं सोचा, मैंने कहा मैं अपना नाम क्या लिखूंगा, तो मैंने कहा मैं अपना नाम अब हित ही लिखूंगा। बोले संत ने वही कहा ना, बोले अब वो रो हटा दे भाई। मैंने कहा आप कृपा करो, संत कृपा करेंगे तभी तो जीवन के भीतर रोना धोना खत्म होगा, तभी तो जीवन के भीतर उहापू खत्म होगी। अभी तो भाई इतने रोग लगे हैं तन के भी और मन के भी, अभी तो रोना पे धोना उसी से ही खत्म नहीं होता। रोना धोना से सकना और मानुष की जात, अभी तो भाई इसी में उलझे हैं। तो मैं गिरिधर की गिरिधर मेरो, भाई संसार के रिश्ते नाते, कुल वर्ण जाति, ये तो उसी दिन ही पीछे छूट गई थी। ये नाम भी उसी दिन ही पीछे छूट गया था, जिस दिन ये हाथ पकड़ के श्री जी के सन्मुख गया था, जिस दिन ये सर श्री जी के सन्मुख झुका था। वस्तुतः ये तो नाम धाम ये तो उसी दिन ही खत्म हो गया था। ये जो सामने बैठा है ना, ये अब कोई और है। जो पहले था वो कोई और था। अब जिस दिन रखा ये माथ उनके सिर पे, अब ये कोई और है। जिस दिन गुरु अपनाता है ना, ना जाति कुल नहीं विचार, कौन सुत्तम कौन गवार, यहाँ का क्या है सार भजन हरिवंश को। सेवक जी महाराज ने तो यही तो कहा, बोले कौन जाति के हो, कौन कुल के हो, मत करो विचार। ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, शुद्ध हैं, या और कुछ हैं, वैश्य हैं, कौन हो, कुछ भी नहीं है, क्या है। अब वही है ना, मैं क्यों आपको ये कह रहा हूं, क्योंकि अब कईयों को अभिमान होता है किसका, मैं ब्राह्मण हूं। अब कईयों को अभिमान होता है मैं क्षत्रिय हूं, कईयों का अभिमान होता है मैं पुरुष हूं, कईयों का अभिमान होता है मैं स्त्री हूं, कईयों का अभिमान होता है मैं धनी हूं, कईयों का अभिमान होता है कि मैं कुछ हूं, कईयों का अभिमान होता है मैं सुंदर हूं। पर सेवक जी महाराज कहते, बोले नहीं नहीं बेटा ये कुछ नहीं है। लिख लेना, मैं कह रहा हूं ना, जहां जाति कुल नहीं विचार, कोई जाति के नहीं हो, कोई कुल के नहीं हो। अब मुझसे कई कुल कह रहा था, भैया घर पे किसी की मृत्यु हो गई, क्या युगल सेवा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। भाई अगर तो आचार्य के चरणों में पूर्ण समर्पण है, अगर मन पूर्ण रूप से, पर एक शब्द है, हितजू की रीत कोई लाखन में एक जाने, हर कोई इस धर्म का निभा नहीं कर सकता। है जागृत स्वप्न सुषुप्ति सुसुप्ति में राधा पदाम्बज, है हर समय श्री जी का नाम, है हर क्षण श्री जी की प्रसाद की महिमा, जीवन के भीतर अनन्यता की महिमा है, नहीं है भाई, नहीं है। तो मैं इसलिए आपसे कह रहा था, ये जो जाति कुल ये अहंकार है ना, ये भी प्रभु के भजन में बाधा है, ये भी सहचरी वपु को धारण करने में बाधा है। क्या यही समझ जाना, यही जान जाना, यही पहचान जाना, यहां जाति कुल नहीं विचार, ना कोई जाति ना कोई कुल, कुछ विचार नहीं किया जाता। कितना पढ़े हो ये भी नहीं देखा जाता, कौन सुत्तम, कितना पढ़े हो, बोले हम क्या करें तुम्हें पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो। पर कौन गवार, अनपढ़ भी हो कोई बात नहीं। सार क्या है, क्या है सार, इस मार्ग पर चलने का, सहचरी वपु को धारण करने का, अपने वास्तविक संबंध को पाने का सार क्या है, एक ही सार है, सार भजन हरिवंश को। बार बार मन से कहा करो,
जप हरिवंश भज हरिवंश, श्री हरिवंश सुनाम रे। 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 बार बार मन यही कहे, मैं हरिवंश की हित जू मेरो, मैं हित जू की हित जू में। यही संबंध है भाई जीवन का। तो सबसे पहला कौन सा प्रश्न था? अपने संबंध का ज्ञान, अपना कौन है, अपने स्वरूप का ज्ञान। मैं श्री जी की निज अली, निज सहचरी, है ना। भोरी सखी भी तो यही कहती थी, स्वामिनी जी मैं कौन हूं? यही हूं, तेरे द्वार की एक किंकरी हूं, तेरे द्वार की एक सखी हूं, तेरे द्वार की एक सहचरी हूं, जो सदा तेरी सेवा में तत्पर रहती है। वही हैं हम, ना पुरुष हैं ना स्त्री हैं। और मैं आगे बढ़कर कहूं, ना दाढ़ी वाली हैं और ना साड़ी वाली हैं। हम तो ये हितजू वाली हैं। हम किस वाली हैं? हम हितजू वाली हैं। हम इनकी हैं, ना दाढ़ी वाली है ना साड़ी वाली है। हम तो श्री जी की निज अली हैं। इसीलिए मैं आपसे कह रहा था, है ना, कि संसार का जीव तो मरने से डरता है, पर भक्त मरने को मौत का, उसको जो है ना मृत्यु, उसे शूरवीर की भांति। शूरवीर कौन होता है? शूरवीर कौन होता है? जो रण में लड़ता है, और अगर कोई उसे मारना चाहे तो वो और आगे बढ़कर जाता है। यही तो शूरवीर होता है। तो मृत्यु आती है, संसार के व्यक्ति डरते हैं कि ये हमें अंत कर देगी। भाई, मृत्यु जीवन का अंत करने के लिए नहीं आती। मृत्यु तो प्रेम प्रभु से मिलाने के लिए आती है, प्रभु से मिलाने के लिए आती है। ये जीवन के भीतर ये जो मृत्यु है, ये जीवन के भीतर, और यही जीवन का सत्य भी है। ये जीवन का सत्य भी है। ये तो प्रभु से मिलाने के लिए आती है, तो अपने प्रियतम से। यद्यपि ऐसा नहीं है कि मरकर ही जीव मिलता है प्रभु से, जीते जी भी मिलता है, पर अपने सहचरी वपु को प्राप्त करने के लिए फिर मृत्यु आती है। के पिया तोड़ दो बंधन आज, के अब रू मिलना चाहती है। हाँ मेरे मन की यही आवाज, हाँ मेरे मन की यही पुकार। क्या पुकार है? कि अब रू मिलना चाहती है। हाँ पिया तोड़ दो बंधन आज, के अब रू मिलना चाहती है। जो संत होता है ना, वो जीते जी अपनी मृत्यु को स्वीकार करता है। मृत्यु होती क्या है? आप जीते जी संसार से अपने संबंध को अस्वीकार कर लो और परमात्मा से अपने संबंध को स्वीकार कर लोगे। आप जीते जी मृत्यु को प्राप्त कर जाओगे। बात सुनने में बड़ी अटपटी सी है, बात सुनने में बड़ी अजीब सी है, पर अगर सहेज के रख लोगे ना अपने पास, तो बड़े पल्ले पड़ेगी। क्या?
जीते जी अपने संबंध को भूल जाओ। संबंध किसका? शरीर का, अपना, अपना भी, देहा भी, जिसको कहा जाता है देहाध्यास। आपके और प्रभु के मध्य में जो सबसे बड़ा रोड़ा है ना, बताओ वो कौन है? आपके और प्रभु के मध्य में जो मिलने में जो सबसे बड़ा रोड़ा है वो क्या है? पता है किसी को? ये जो देह नहीं है, देह तो प्रभु से मिलने के लिए, जो देह का अभिमान है ना, ये जो देह का अभिमान है, जिसे देहाध्यास कहा जाता है, ये है सबसे बड़ा रोड़ा। देखो भाई, सत्संगी तो हो ही गए हो आप लोग थोड़े बहुत, है ना? उत्तर तो देने आ ही गए आपको थोड़े बहुत। अब तो मैं यही चाहता हूँ जल्दी जल्दी आप भी कुछ करो और संभालो इन चीजों को। ये जो बना है श्री जी की कृपा से, ये भाव बना है, इसे संभालो। आगे आकर सेवा देकर थोड़ा समय सेवा में श्री जी के पास बैठा करो। मेरे मन के भीतर बड़ी बड़ी सेवाएं अभी चल रही हैं, वो सेवाएं को पूरा भी करना है। तो बस यही है। श्री राधा रानी के चरण, ठकुरानी के चरण, रे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। रे मन भूल मत जइयो, क्या नहीं भूलना? श्यामा प्यारी के चरण। हा वृषभानु की किशोरी, मेरी राधा गोरी गोरी, वो तो गैयनत भोरी। हाँ मेरी प्यारी भोली भोरी, वो तो गैयनत भोरी। हाँ प्रीत जानहू के थोड़ी, अब तोहे राखेगी चरण। और अपने मन से क्या कहना है? रे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। रे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। राधा रानी के चरण, श्यामा प्यारी के चरण, श्री राधा रानी के चरण। अच्छा मुझे एक चीज बताना, मैं धीरे धीरे चलूं कि थोड़ी जल्दी जल्दी चलूं? क्योंकि मैं जब भाव के भीतर प्रवेश करता हूं ना, तो ये रूप सिंधु है, ये ऐसा रस का सिंधु है, मुझे बाहर निकलने का मन नहीं करता। अगर आप मुझसे कहो कि अगर तेज तेज चलना है तो मैं थोड़ा चल पड़ूंगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है ना? तो वैसे तो चाहते हो तो मैं 4 प्रश्न 5 प्रश्न आज ही उत्तर कर देता, पर नहीं मन मानता। हमारे कौन से यहाँ पे पैसे लग रहे हैं भाई, है ना? बड़े बड़े आयोजन कराने हो तो उसमें तो लगता है ना, धन भी लगता है, समय भी लगता है, मन भी लगता है। घर वाले आने भी देते हैं, कई बार नहीं भी आने देते। हमें तो श्री जी ने कितना सुंदर अवसर प्रदान कर दिया, घर बैठे वृंदावन दे दिया हमें, तो घर बैठे ही सत्संग दे दिया हमें, तो घर बैठे श्री जी ने निज स्थान दे दिया। ये तो कृपा है। जिन पे कृपा करे दो लाला, ताकि बाह करे दो लाला, है ना? तो श्री जी ने कितनी कृपा कर दी हमें, घर घर बैठे बैठे हमें श्री जी ने अपनी निज वार्ता का सुंदर अवसर दे दिया। तो हम किसी बंधन में तो बंधे हैं नहीं कि हमें इतने ही दिनों में पूरा करना है। अभी मुझसे आज ही कोई कह रहा था, बोले कितना समय हो गया आपको अष्टयाम करते हुए? मैंने कहा 3 महीने तो हो ही गए। कहते लोगों की अष्टयाम 1 दिन में होती है, कथा करेंगे तो 7 दिन में हो जाएगी।
हमारी शीजी पता कैसी है? हमारी शीजी ऐसी है, हमारी शीजी कहती है तुम मेरे पास बैठो, मैं तुम्हारे पास बैठूंगी। अब ना हमारा जाने को मन करता है, अब क्या करें भाई, इनका भी जाने का मन नहीं करता। क्यों? क्योंकि वृषभान की किशोरी वो तो गई अनत भोरी। अब जैसे आपको इनके साथ बैठना अच्छा लगता है ना, तो इनको भी आपके साथ बैठना अच्छा लगता है। अब मैं इनसे मेरे को हफ्ता हो गया, 8 तारीख को हित उत्सव हुआ, 9, 10, 11, 12 को मैं वापिस आया और आज 26 हो गई और कॉन्टिन्यूसली कथा चली रही है, आपको पता ही है। 12-13 से कथा प्रारंभ हुई है और आज 26 हो गई, तो कॉन्टिन्यूसली कथा चली रही है। तो मैं शीजी से कह रहा था, मैंने कहा शीजी सच्ची सच्ची बताओ, मेरे को सांची सांची बताना। अब शीजी बोलती क्या? मैंने कहा सोना है कि नहीं सोना? अब हंसकर कहती, बोली अभी तो नहीं सोऊंगी। तो मैं इनसे कह रहा, मैं मेरे को सांची सांची बात बताओ। जाओ जाकर सोकर आओ। आप सोती नहीं हो, आप सोती नहीं हो, हम आगे बढ़ते ही नहीं है। अब आप सोवो। अब मेरे को गाली निकाल के बोले दारी के। मैंने कहा हाँ। बोले तेरे को ज्यादा पड़ी है मेरे को सुनाने की। तो मैंने कहा नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, पर जाके सो तो सही। लोगों की अष्टयाम 8 दिन की होती है, तो आप तो 3 महीने हो गए, कभी कुछ करती हो कभी कुछ करती हो। बोले दारी को तेरे को क्या पड़ा है? बोले मेरे जन आते सुनने के लिए। मैंने कहा हाँ आते तो है। बोले हितजू आते भीतर बैठ के बोलने के लिए। मैंने कहा हाँ आते तो है। बोले दारी का तू तेरे को क्या चिंता पड़ी है, तू बोली चल। मैंने कहा भाई ठीक है, अब मैं क्या करूं, है तो अपनी है ना। अब नहीं सोने का मन तो मैं कैसे सुला दूं, जबरदस्ती थोड़ा ना करूंगा राधा बेटा सो जाओ। कैसे सोएंगे? नहीं सोएंगे, नहीं सो रही। हंस भी रही हैं आगे से। बोली तुमने मेरी बात क्यों बताई? अब मुझसे कह रही, बोले तुमने मेरी बात क्यों बताई? मैंने कहा तुमने ही तो कहा था कि ये तुम्हारी अपनी है। श्री राधा वल्लभ लाल की। भाई हमारी तो बात ऐसे ही चलती है इनसे। कभी ये हम पर हावी और कभी हमें गुस्सा चढ़े तो हम भी इन पे हावी, पर हमारा वैसा गुस्सा नहीं होता। कभी ये हम पर और कभी हम इन पर, है ना? बोल दी हाँ है ना। तो क्या करें भाई, संबंध ही ऐसा है, प्रेम का संबंध है। अब प्रेम में तो नौका चीनी होती रहती है। अब वृषभानु की किशोरी ये तो गई अनत भोरी। अब ये है ही इतनी सुंदर। अब जो इनके रूप माधुरी का दर्शन करता है, अब वो आगे जाना ही नहीं चाहता। अब कहते, अब कोई आप कह रहे, बोले टीका लगा दो, काला टीका तो इनके संग सदा ही रहता है। काला टीका तो इनके संग सदा ही रहे। अब इनको और कौन सा टीका लगावे? ये जो काला टीका है ना हमारा, बना मेरा लाडला बन्ना, भाई साहब ये तो काला काला हमारा कनुआ, कनुआ कहती थी माँ, पर है बड़ा प्यारा, है बड़ा प्यारा। अब हंसती तो जा रही है। वो तो गई है। ऐसी बात नहीं है भाई, मेरे को आगे कथा नहीं आती, मुझे कथा आती है। मैं आगे सोच कर भी बैठा हूं मुझे क्या बोलना है, पर क्या करूं। अब ये गैयन से बोरी आगे चल ही नहीं रही। तभी तो भोरी सखी भी कहती है, मैं भोरी मेरी भोरी किशोरी, मैं भोरी मेरी भोरी किशोरी, मैं भोरी मेरी भोरी किशोर, हाँ मैं भोरी मेरी भोरी
भोरी किशोरी। मैं भोरी सी विनती लाई, मैं भोरी सी विनती लाई। तुमरी जन में भोरी, तुमरी जन में भोरी, भोरी किशो। हाँ मैं भोरी मेरी भोरी किशोरी। भोरी स्वामिनी भोरी चेरी, भोरी स्वामिनी भोरी चेरी। ना तो नेह बनोरी, भोरी किशोरी। मैं भोरी मेरी भोरी किशोरी। छोटे मुख बड़ विनय लाडली, छोटे मुख बड़ विनय लाडली। विहसी बेगी पुज भोरी, विहसी बेगी पुज भोरी, भोरी किशोरी। मैं भोरी मेरी भोरी किशोरी। भोरी स्वामिनी भोरी चेरी, भोरी स्वामिनी भोरी चेरी। ना तो ने बलोरी, ना तो नेह बलोरी, भोरी किशो। हाँ मैं भोरी मेरी भोरी किशोरी। भोरी हित हरि वंश कृपाबल, भोरी हित हरि वंश कृपाबल। सत संबंध जुरोरी, सत संबंध जुरोरी, भोरी किशो। हाँ मैं भोरी मेरी भोरी किशोरी। मैं भोरी मेरी भोरी किशोरी। देखो संसार में जितने देवी देवता हैं, कोई त्रिशूल लेकर बैठा है, कोई धनुष लेकर बैठा है, कोई चक्र लेकर बैठे हैं हमारे ठाकुर जी। कोई माता रानी कुछ लेकर बैठी, कोई खड़ग लेकर बैठी, और हमारी काली माता तो हाथ में खप्पर लेकर भी बैठी हैं। पर हमारी किशोरी जो हाथ में क्या लेकर बैठी है? कमल पुष्प को हाथ लियो है, कमल पुष्प को हाथ लियो है। इतनी सुंदर भोरी, हाँ इतनी सुंदर भोरी, भोरी किशोरी। मैं भोरी मेरी भोरी किशोरी। मैं भोरी मेरी भोरी किशोरी।
तो भाई मैं आपसे ये निवेदन कर रहा था कि अर्थ पंचक में जो पहला पंचक है, जो पहला प्रश्न है, तो पहला प्रश्न अपने आप से पूछना है वो यही है, कौन हूं मैं, क्या है मेरा स्वरूप, कहां से मेरी उत्पत्ति हुई है और मेरे जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है। प्रथम प्रश्न के आगे फिर उप प्रश्न है। अर्थ पंचक में क्या था, अपने स्वरूप का ज्ञान। अब इसमें मैं कौन हूं, इसके आगे प्रश्न है मैं कौन हूं। दूसरा, मेरी उत्पत्ति कहां से हुई है, क्या मैं माता के गर्भ से मेरा प्राकट्य हुआ है, मेरी उत्पत्ति का प्रयोजन क्या है, मेरी उत्पत्ति का मूल क्या है, मेरी उत्पत्ति का मूल क्या है। फिर अगला प्रश्न, मेरे जीवन का प्रयोजन क्या है। फिर चौथा प्रश्न, मुझे अंत समय के भीतर क्या करना है। उस प्रयोजन को प्राप्त करने के लिए मुझे क्या, जैसे कितने प्रश्न के बाद प्रश्न, प्रश्न के बाद फिर प्रश्न, ये होता क्या है, साधक जिज्ञासु होना चाहिए। आप कभी जिज्ञासु हुए ही नहीं। अभी भी मैं चाहूं इसी प्रश्न को कम से कम आधा पौना घंटा और लेकर जा सकता हूं, आधा पौना क्या 1 घंटा भी लेके जा सकता हूं, पर समय आज्ञा नहीं देता। पर प्रश्न है, मैं कौन हूं, कहां से मेरी उत्पत्ति हुई, मेरे जीवन का प्रयोजन क्या है, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मुझे किस साधन पर चलना है, किस मार्ग पर चलना है, क्या करना है, और मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। ये 5 प्रश्न आगे भी बनते हैं इसके, और अगर उसके विस्तार पर जाओ तो बस फिर इसी के लिए पूरी कथा चलेगी, पर नहीं, हम इतने भीतर तो नहीं जाएंगे। तो श्री जी से पहले आज चिंतन करना, और करने के बाद इसे मैं चाहता हूं अपने हृदय से। जैसे कहते हैं कि देखो, इस स्थान पर बैठा बैठा अभी के लिए मैं आपको कोई आज्ञा भी प्रदान कर सकता हूं। यहां से अभी इस स्थान पर बैठे बैठे मैं आपको कोई आज्ञा भी दे सकता हूं और आपको माननी पड़ेगी। आपको मेरी उस आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। अगर नहीं मानोगे तो जो आज्ञावर्ती ना होने का आपको दंड भी लग सकता है। अभी मुझसे कोई कुछ कह रहा था, अभी कुछ दिन की पहले की बात है, भैया ठीक तो हो आप, आपको इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हो जाती हैं। मैंने कहा भाई, जब मैं आपको कुछ काम करने के लिए कहता हूं और जब आप वो कार्य नहीं करते हो तो उसका भार मेरे सिर पे चढ़ता है। अब मैं कईयों को कहता हूं कि आपने 11 माला नित्य प्रति की करनी है। अब मैंने उसको नियम दिया तो उसके नियम का भार मैंने अपने सिर पर लेकर ही तो उसको नियम दिया, और अगर वो नियम को पूर्ण नहीं करेगा तो उसका भार किसको चढ़ेगा, मुझे ही तो चढ़ेगा। अब वो भार, मेरा इतना भजन नहीं है कि मैं उसे संभाल पाऊं, अब मेरा इतना भजन नहीं है कि मैं उसे जीवन के भीतर धारण कर पाऊं, तो उसका फिर मुझे थोड़ा सा भोगना पड़ जाता है। इसलिए मैं आजकल घबराता हूं थोड़ा सा किसी को नियम देने के लिए, इसलिए मैं थोड़ा सा घबरा जाता हूं भाई कि मैं इनको बोलूं तो सही। अगर मैं इनको बोलूं 11 माला करे, अगर वो ना करे तो भाई मैं कहां जाऊंगा। तो ये प्रश्न करना, तो आज का भाव श्री किशोरी जी के चरणों में समर्पित इन प्रश्नों को मैं आपके पास छोड़ते हुए जा रहा हूं। लेना इन प्रश्नों को अपने जीवन के अंदर धारण करके और चिंतन करना इसका। फिर कल फिर मिलेंगे एक नवीन प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न था अपने स्वरूप का ज्ञान, अब दूसरा प्रश्न है इष्ट के स्वरूप का ज्ञान। कल की चर्चा बहुत सुंदर होगी क्योंकि श्री जी की चर्चा होगी। हमारे इष्ट का स्वरूप हमारे लाडली जी का स्वरूप है, तो कल होगा इष्ट के स्वरूप का ज्ञान। तो कल समय से पहले आना, और वही जन आना भाई हाथ जोड़ के जो पूरे समय पर बैठ सकें। ये जो आने जाने वाले, ये जो मेला देखने आते हैं ना, ये मत आना, मुझे नहीं अच्छा लगता। मैं कहता हूँ 2 जन ही आवे, पर ये जो 2 जन आए ना भाई, श्री जी के निज जन आवे। मैं कोई भीड़ नहीं यहाँ पे चाहता, भीड़ को इकट्ठी करना मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। पहले लगता था जब शुरू में आए थे ना, यार आज बंदे कम आए हैं, आज बंदे अधिक आए हैं, आज बंदे कम आए हैं, आज बंदे अधिक आए हैं। अब नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि मुझे जो कहना है वो मुझे कहना ही है। नशा करते हैं ना हम श्री जी के नाम का, अब नशे वाले को तो नशा करना ही करना है। तो आप आवो चाहे ना आवो, हमें भाई आपसे कोई फर्क नहीं है। हमें तो बस यही है कि जो श्री जी को चाहता होगा वो आएगा, जो नहीं चाहता होगा भाई वो। अभी कोई तो मेला देखने भी आते हैं, कितने जन जुड़े हैं ये देखने के लिए आते हैं। कई बंदे होते हैं, आएंगे 1-2 मिनट देखेंगे, अच्छा सब ठीक चल रहा है, फिर चले जाएंगे।
तो ऐसा मत करना। जो आना चाहे वो आए। कल शिव जी के स्वरूप का ज्ञान, इस भाव का चर्चा होगी। समय से पहले आपने आना है, 9:55 पे आपको आना है और 10:15 से पहले आपको नहीं जाना है, ठीक है। तो आज का भाव श्री लाडली जी के चरणों में समर्पित। सभी के हृदयस्थ विराजमान मेरे प्रेम प्रभु को हित, प्रभु को नमन। जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश। प्रणाम।